दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया सीधी बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। हमारे देश में ईमानदारी की बातें बहुत की जाती हैं। संविधान में शपथ लेते हैं कि बेईमानी नहीं करेंगे। हमारे देश के मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चौकीदारी करने आया हूं, चौकीदारी करके चला जाऊंगा। उन्हीं के मंत्रिमंडल की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति, और कोई नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर के पति और अर्थशास्त्री पर कला प्रभाकर ने चुनावी बॉन्ड के मामले पर बड़ी टिप्पणी की है मित्रों। उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ देश का सबसे बड़ा घोटाला नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। न्यूज चैनल रिपोर्टर टीवी से बातचीत के दौरान वह बोले, मुझे लगता है कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा बनेगा। उन्होंने भविष्यवाणी की है, उन्होंने देश के लोगों को चेताया है, उन्होंने उन भक्तों को चेताया है जो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अब की बार 4 से पार। और उन्होंने एक्स पर भी लिखा है, बीजेपी की लड़ाई विपक्षी दलों या फिर पार्टियों से नहीं होगी मित्रों, बल्कि इस मुद्दे के चलते असली लड़ाई बीजेपी और भारत के 140 करोड़ लोगों के बीच होगी। मोदी सरकार को कड़ी सजा यह वोटर दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा मामला आज की तुलना में कहीं अधिक और जोर पकड़ेगा। यह तेजी से आम लोगों तक पहुंच रहा है। अब हर कोई धीरे धीरे समझ रहा है। अभी तो लोग जानते ही नहीं थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे क्या, कहां पैसा जा रहा है, लेकिन अब धीमे धीमे लोगों की समझ में आ रहा है। धन्यवाद कहो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जिन्होंने 140 करोड़ लोगों की आंखें खोली हैं। यह नेता क्या करते हैं, किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, सत्ता पाने के लिए हर वह हथकंडा अपना रहे हैं जो इनके पक्ष में होता है। उसी अनुसार कानून बना लेते हैं, उसी अनुसार व्यवस्थाएं कर लेते हैं, कभी राम की आड़ में तो कभी अन्य मुद्दों को लेकर ये सिर्फ लोगों को उल्लू बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे के कारण इस सरकार को मतदाताओं की ओर से कड़ी सजा दी जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति के बारे में जानिए। वित्त मंत्री के पति पर कला प्रभाकर जाने माने अर्थशास्त्री हैं। वह साल 2014 से 2018 तक आंध्र प्रदेश सरकार को अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जबकि कम्युनिकेशन एडवाइजर भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के नरमासुरपुरम में 2 जनवरी 1959 को जन्मे पर कला प्रभाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से साल 1951 में पढ़े हैं। उन्होंने इसके अलावा बहुत किताबें भी लिखी है। चुनावी बॉन्ड के जरिए किसे सार्वजनिक चंदा मिला, यह भी जानिए दोस्तों। चुनावी बॉन्ड के जरिए देश के उद्योगपतियों और कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर 2019 से अब तक राजनीतिक पार्टियों को अरबों रुपए दान में दे दिए थे।
यह खुलासा तब हुआ जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक से मिले आंकड़े वेबसाइट पर सार्वजनिक किए। डेटा के मुताबिक सियासी दलों ने 5 साल में कुल 20,481 चुनावी बॉन्ड बनाए, जिसमें 12,207 1-1 करोड़ रुपए के, 5,366 10-10 लाख रुपए के, 2,526 1-1 लाख रुपए के, 2 से 19 बॉन्ड 10-10 हजार रुपए के और 1 से 3 1-1 हजार रुपए के थे। सबसे ज्यादा रुपया भाजपा की झोली में गए। फिर भी विपक्ष के लिए ये रस्सा कसी चल रही है। वो इस बॉन्ड के मामले में कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर लगातार हमलावर हो रही है। ताजा घटनाक्रम में विपक्षी पार्टी ने वित्त मंत्री के पति परमा कला प्रभाकर के बयान के वीडियो की क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की है। कांग्रेस का दावा है कि परमा कला ने चुनावी बॉन्ड को भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। कांग्रेस का दावा है कि सीतारमण के पति ने सरकार को आईना दिखाने वाली बात कही। कांग्रेस ने जो कुछ वीडियो अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी शेयर किए हैं, उसमें पार्टी ने कहा है कि परमा कला खुद भी एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। ऐसे में इनकी बातों को सिर से खारिज नहीं किया जा सकता। गौरतलब हो कि वित्त मंत्री सीतारमण के पति ने जो बयान दिया है उससे पूरे देश में हलचल मच गई है और चुनावी बॉन्ड का मुद्दा भाजपा को राजनीतिक रूप से महंगा पड़ रहा है। केरल के एक समाचार चैनल टीवी से बात करते हुए परकला प्रभाकर ने कहा कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा आज की तुलना में और कहीं अधिक गति पकड़ेगा। वहीं जिन दलों को सबसे अधिक चंदा मिला है उसमें प्रमुख रूप से वो है 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को जो चंदा मिला है, इसमें पहले स्टेट बैंक ने चुनावी आयोग को जो सौंपा है, इसके बाद आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और जिसमें भाजपा को 6,986 करोड़ रुपए मिले। दूसरे नंबर पर 13,097 करोड़ रुपए के साथ पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। कांग्रेस को भी 13 से 34 करोड़ रुपए मिले। 13 से 22 करोड़ रुपए चंदे के साथ भारत राष्ट्र समिति BRS चौथे नंबर पर रही। इसमें फ्यूचर गेमिंग ने भाजपा को 100 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 2 से 85 करोड़ रुपए का दान दिया है। लॉटरी किंग सेटोयोगो मार्टिन के स्वामित्व वाली कंपनी ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को अक्टूबर 2022 तक करीब 2 से 85 करोड़ रुपए का दान दिया है। चुनाव आयोग को सौंपे गए SBI के आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार भाजपा को फ्यूचर गैम्बिंग ने 100 करोड़, जबकि YSR कांग्रेस को 150 करोड़ रुपए से अधिक रुपए दान दिए। लाभार्थियों में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा भी शामिल है मित्रों। DMK को उसमें सबसे ज्यादा 5 से 9 करोड़ रुपए दिए गए थे। रिलायंस से जुड़ी क्विक सप्लाई ने भाजपा को 3 से 85 करोड़ रुपए दान दिए। नवी मुंबई स्थित धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी DAKC में
पत्ते वाली और रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने भाजपा को 395 करोड़ रुपए और शिवसेना को 25 करोड़ रुपए दिए। रिलायंस लिंक वाली एक अन्य कंपनी हनीवेल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने भी 8 अप्रैल 2021 को 30 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और सभी भाजपा को दे दिए। क्विक सप्लाई कंपनी ने भाजपा और शिवसेना को छोड़ किसी अन्य राजनीतिक को कोई चंदा नहीं दिया है। वहीं 2021 और 22 में 4 से 10 करोड़ रुपए दिए गए के बॉन्ड खरीदे गए। इसमें पहली बार चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े 7 से अधिक पेजों पन्नों को सार्वजनिक किए थे। इसमें एक हफ्ते बाद 21 मार्च को आयोग ने 9 से 52 पन्नों का डेटा जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसबीआई ने यह इलेक्ट्रॉनिक डेटा मुहैया कराया है। आयोग ने पूरी जानकारी दी है और इसे देखा जा सकता है। इसे आम जनता भी देख सकती है और किस दल को कितना चंदा मिला है यह भी समझा जा सकता है। अब कोई भी दल यह नहीं कह सकता कि हम पाक साफ है। राजनीतिक दलों को दान देने वाली ग्रेसिम इंडस्ट्री, मेगा इंजीनियरिंग, पीरामल इंटरप्राइजेस शामिल हैं। इसमें टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ, कॉमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड भी शामिल हैं। इसके अलावा सूची में चुनावी बॉन्ड के खरीदारों में अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, पीवीआर, कैपिटल, सुला वाइन, बेल स्पन, सन फार्मा के नाम भी शामिल हैं। इन ब्रांड्स के जरिए भाजपा, कांग्रेस, बीआरएस, शिवसेना, वाईएसआर आदि पार्टियों को चंदा मिला है। वहीं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि हमारे पास तो चुनाव लड़ने के लिए छदाम भी नहीं है, पैसों का अकाल पड़ गया है। यह भी एक सोची समझी भाजपा की चाल है, क्योंकि कांग्रेस को या अन्य विपक्षी दलों को घुटनों पर लाने के लिए यह भी स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पर यह चुनावी मुद्दा बनेगा। कहा जाएगा देखो फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी पैसा नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ पाई हैं। जिस तरह से नियम कानून अब कहीं का नहीं रह गया है। राजनीतिक पार्टियों में जो इस समय मौजूदा समय में चल रहा है उसको देखकर लग रहा है कि लोकतंत्र की खुलेआम पे धज्जियां उड़ रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड बनाए हैं, इस मामले में किसी को कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा वैध और कानून के मुताबिक था। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर चुनावी वित्त पोषण के लिए बेहतर प्रणाली लाने को लेकर और अधिक चर्चा की जरूरत है। सीतारमण ने यह भी कहा कि कानून को शीर्ष अदालत ने अब खारिज कर दिया है, लेकिन इसे संसद में पारित किया गया था और बॉन्ड उस समय कानून के अनुसार खरीदे गए थे। उन्होंने कहा कि इसे संसद द्वारा पारित किया गया था और कानून के आधार पर बॉन्ड सभी दलों ने खरीदे और भुनाए। हर किसी ने चंदा प्राप्त किया है। चंदा देने वालों ने हर दल को चंदा दिया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा
कि ईडी के छापे और बॉन्ड खरीदने के बीच संबंध में के आरोपों को भी खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छापे उन कंपनियों पर भी हुए हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को चंदा दिया था। उन्होंने कहा कि ईडी की छापेमारी अब भी होती है और इससे उन्हें कंपनियों को कोई छूट नहीं मिल जाती है, जबकि सब कुछ सामने नजर आ रहा है। मंत्री ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां किसी भी राजनीतिक एजेंडे के साथ काम नहीं कर रही हैं। कानून उन लोगों का पीछा करता है जो इसका उल्लंघन करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसों की कमी है और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे दक्षिण राज्यों में जीत के लिए जो मापदंड होते हैं उन पर वो खरी नहीं उतरती हैं। ऐसी अटकलें थी कि निर्मला सीतारमण आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकती हैं। अभी वह मौजूदा समय में राज्यसभा सदस्य है। निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी के दोनों कार्यकाल में मंत्री रही और दोनों बार राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंची। यह हमारे देश की विडंबना है कि राजनीतिक दल जो कि चंदा के माध्यम से खरीद फरोख्त करते हैं और देश की सुध वास्तविक रूप से किसी को नहीं है। एक बुंदेलखंड में कहावत थी कि तुम ही भरे मेरे ठंठन रहो। लोगों ने समझा था कि अन्य पार्टियां बेकार है, इसलिए 2014 में 140 करोड़ लोगों ने भाजपा पे अपनी आस्था जताई थी और मोदी जी को सत्ता सौंप दी थी। लेकिन आज परिणाम सबके सामने है। जैसे वो थे वैसे ही यह निकले। सवाल यह उठता है जनता किस पे विश्वास करे। हमारे देशवासियों, देश आपका है, देश किसी पार्टी का नहीं है, इसलिए सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना, क्योंकि जिसको भी आप सत्ता देंगे वो 5 साल तक आपके ऊपर राज करेगा। आपको कैसा राजा बनाना है यह आपको सोचना है। धन्यवाद।